इस समय एक बड़ी खबर ट्राई के हवाले से हमें मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक अब जल्दी आपको अपने मोबाइल और लैंडलाइन फोन के नंबर के लिए फीस देनी पड़ सकती है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया सुना, देश के लोगों को लूटने का एक और नया तरीका मार्केट में आने वाला है। अब मोबाइल फोन की सिम चलाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। लल्लन भैया, इसका मतलब अब लोग पुराने जमाने की तरह चिट्ठी और खत लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया के नाम पर डिजिटल लूट अभियान चलाया जा रहा है। और लल्लन भैया, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि जैसे ही चुनाव का मौसम खत्म होगा वैसे ही आम जनता को लूटने का कोई ना कोई नया तरीका जरूर आ जाएगा। क्योंकि जब से चुनाव हुआ है तब से कभी दूध महंगा हो रहा है, कभी दाल, तो कभी आटा, तो कभी टोल टैक्स। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है अंडरवियर पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वरना लोगों को तो पत्ते पहनकर घूमना पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, कहाँ चुनाव में 2 भैंस में से एक भैंस छिन जाने का डर दिखाया जा रहा था, और कहाँ अब सिम चलाने पर भी वसूली की जाएगी। भैया, अंग्रेजों ने तो सिर्फ लूटा था, मुझे तो लगता है ये लोग शरीर की चमड़ी भी बिकवा देंगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये लोग सांस लेने पर भी टैक्स लगाएंगे और जनता को आम की तरह चूस चूस कर खाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, पहले जब मोदी जी विदेश घूमने जाते थे तो वापस लौटने पर नड्डा जी उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेकर पहुँच जाते थे, लेकिन अब की बार ना ही नड्डा जी आए और ना ही गुलदस्ते। क्योंकि लल्लन भैया, आजकल बीजेपी वालों के पास गुलदस्ते खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए नड्डा जी एयरपोर्ट पर स्वागत करने नहीं गए होंगे। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब की बार विदेश दौरे से लौटने के बाद मोदी जी का चेहरा भी नहीं चमक रहा और चेहरे पर काफी उदासी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लल्लन भैया, ये भी हो सकता है कि विश्वगुरु मन ही मन यही सोच रहे हों कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी यात्रा हो, क्योंकि चाइना के सामान और बैसाखी पर चल रही सरकार का कोई भरोसा नहीं।